हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर एक बड़ा जो अपडेट सामने निकल के आया है। इस अपडेट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ हमारे जो पेंशनर्स हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके समझ में नहीं आया। तो उनके लिए मैं एक बार फिर से खास इस वीडियो को पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान सी भाषा में, ताकि आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, माननीय श्रम मंत्री जी महाराष्ट्र में आए थे, महाराष्ट्र के हिंगोली में आए थे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जैसे ही पता चला कि माननीय श्रम मंत्री जी वहां आए हुए हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो भारी तादाद में, काफी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद माननीय श्रम मंत्री जी का चारों तरफ से घेराव कर लिया। घेराव करने के बाद में माननीय श्रम मंत्री जी के साथ में उनकी वार्तालाप शुरू हो गई। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने कठोर वचनों के साथ में, मैं यहाँ पे कठोर शब्द का क्यों प्रयोग कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक काफी रोष में है, काफी गुस्से में है। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही आपको बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाएगी, लेकिन आज तक ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन के राशि से लाभान्वित हुए। बढ़ी हुई पेंशन की राशि तो छोड़िए, उनका कोई बिल भी पास नहीं हुआ। ये सारी बातें थी, इन सारी समस्याओं को जो तो उन्होंने बताया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कठोर शब्दों का प्रयोग करते उन्होंने सीधा साफ स्पष्ट में पूछा कि सर, हमारी पेंशन में वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी, हमें बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो माननीय श्रम मंत्री जी ने उन्हें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबकी पेंशन में वृद्धि होगी और आप सबके फाइल के ऊपर काम किया जा रहा है। आप यकीन माने कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जल्द ही बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभान्वित होंगे। कुछ इस प्रकार की बातें जो तो माननीय श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में किया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को थोड़ा सा तसल्ली हुआ। इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने लेटर पैड पे, राष्ट्रीय संघर्ष समिति टीम के लेटर पैड पे उन्हें एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा किए जा रहे संघर्ष की व्याख्या, साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो उन्हें पेंशन की राशि कब कब देने का वादा किया गया था, और साथ ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दुखड़ा उसमें लिखते हुए उन्हें ज्ञापन दिया, उन्हें सुनाया, सब कुछ उन्हें समझाया भी कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो किस अवस्था से गुजर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के चारों तरफ कितना बड़ा जो तो उनको तकलीफ हो रहा है, कितना उनको दुख है, इन अपनी समस्याओं को बताया। तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के लिए ज्ञापन जब दिया गया, इसके बाद भी माननीय श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही शांत स्वभाव के साथ उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया और सुना भी। और इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो अपनी बात कही, वो बात काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि न मिल पाने के और लेट होने के पीछे के कारण को ही बताया, और साथ ही साथ में संवेदनशील हुए, काफी ज्यादा उनके साथ में लगाव, अटैचमेंट हुआ ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ में। और उन्होंने काफी खेद जताते हुए ये भी कहा कि आने वाले समय में आपको जल्द ही बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी, और साथ ही साथ में यह भी बताया कि आपके पेंशन पे किस प्रकार से पेंशन आप लोगों को मुहैया करानी है, किस प्रकार से आपको पेंशन की राशि दे देनी है, उसी पे काम चल रहा है। यानी कि आपको पेंशन जल्द ही मिलेगी, उस पे काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी जो तो समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।